हाँ तो यार रेडी हैं आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देख लिया, इसका पार्ट 1 था वो, ठीक है। जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसी का पार्ट 1 था, वो आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ पे थंबनेल दे दूंगा उसका, वो जरूर जाके देखें। उसके अंदर मैंने iOS 16 के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स बताए हुए हैं जो कि एप्पल ने हमें अनाउंस करके नहीं बताए थे, बल्कि बीटा टेस्टर्स ने, जो डेवलपर बीटाज टेस्ट करते हैं, उन्होंने वो उनको मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाला अंदर से। और अब मैंने जैसे वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद मैं उसकी एडिटिंग कर रहा था, उस टाइम मुझे कुछ और फीचर्स मिले, तो फिर मैंने, ये प्री प्लान वीडियो नहीं है, तो उस वक्त मुझे पता चला, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा मजीद जो है ना वो फीचर्स डाल दूंगा। तो आज की वो वीडियो है iOS 16 के हिडन फीचर्स, जो कुछ पिछली वीडियो में थे। अगर नहीं देखी तो अभी ये वीडियो देख लो, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो में चले जाना, उसके अंदर मैंने भर भर के फीचर्स बताए हुए हैं, इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के यार वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज अगर सबसे पहले एक हिडन फीचर की बात करें, वो है कि अगर आपने कोई वीडियो डिलीट कर दी है या फोटो डिलीट कर दी है गलती से या जान के, तो वो रिसेंटली डिलीटेड में चली जाती है आईफोन्स के अंदर, आप लोगों को पता होगा। तो अब फिर उधर से बैक जाके आप दोबारा रिसेंटली डिलीटेड में जाएं, वहां से उसको खोलें, वहां से उसको रीस्टोर करें। तो इस सब से बचने के लिए, आपसे डिलीट हो गई है अगर, आप अपने आईफोन को ऐसे पकड़ के, ये आईफोन नहीं है बाय द वे, लेकिन अपने आईफोन को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाएं तो वहां पे आ जाएगा अंडू की ऑप्शन और या रीस्टोर की ऑप्शन, और वहां से आप डायरेक्टली उसको रीस्टोर कर सकते हैं, जिससे काफी टाइम बच सकता है, काफी हैसल से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, और ये फीचर काफी एक्साइटिंग है, यानी कि काफी लोगों को इससे काफी फायदा होने वाला है। कि आप लोगों को अगर कोई यूनिट कन्वर्जन करनी है, कि मतलब ग्राम्स में कोई चीज दी हुई है, उसको किलोग्राम्स में, पाउंड्स में, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था पहले, कि गूगल में जाएं, सर्च करें, वहां पे उतने ग्राम्स लिखें, वो उसको जिस भी यूनिट में आप कहते थे वहां पे कन्वर्ट करके दे देता था। तो इसी तरह मुख्तलिफ यूनिट्स हैं हर चीज के। तो अगर आपने कोई वैल्यू वैसे लिखी हुई है आईफोन के अंदर किसी भी जगह पर, मैसेजेस में, फोटोज में, कहीं पे भी, आपके नोट्स में, आपके व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी कुछ भी लिखे हुए हैं, साथ यूनिट लगा हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको वो सब चीज़ों में, सारे यूनिट्स में, जिस तरह ग्राम्स में है उसको किलोग्राम्स में और पाउंड्स में, और इस तरह से करके आपको कन्वर्जन वो उसी टाइम दिखा देगा। आप वहीं से उस रिजल्ट को कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको अब किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे लिखा उसी नंबर पे क्लिक करें, 1000 ग्राम्स लिखा, उस पर फौरन क्लिक करें, वहीं पे आ जाएगा 1 किलो इतने पाउंड्स इतना ये, और आपका यूनिट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक फीचर आप लोगों को बताया था जो कि एप्पल ने भी अनाउंस किया था, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका भी यहाँ पे थंबनेल दे दूंगा, वो भी आप लोग जाके जरूर देखें। iOS 16 की ये टोटल 3 वीडियोस हो जाएंगी, जिसके अंदर मैंने इसके सारे फीचर्स कवर कर दिए होंगे। उसके बाद जब डेवलपर बेटा 2 आएगा तो उसके अंदर देख लेंगे। लेकिन एक फीचर आया था कि एक आपने कोई तस्वीर खोली हुई है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, जिस तरह कोई बंदा खड़ा हुआ है, आपने उसकी तस्वीर को सिर्फ पकड़ के रखना, और वो जो है वो बैकग्राउंड उसका रिमूव करके उस खाली सिर्फ तस्वीर को उठा लेता था। तो ये काम आप iOS 16 अगर आपके पास है तो वीडियोस में से भी कर सकते हैं। वीडियो में भी अगर कोई सब्जेक्ट आया हुआ है आसपास, यानी कि बैकग्राउंड है उसके, तो आप क्या करेंगे कि आप उस वीडियो को वहां पॉज करेंगे, उस सब्जेक्ट को क्लिक करके रखेंगे और वो सब्जेक्ट बैकग्राउंड से रिमूव होकर आ जाएगा। ये बहुत कूल फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है, यूजफुल भी है और कूल भी लगता है, और काफी काम भी आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को पता है कि आपका जो आईफोन है वो HEIF फॉर्मेट में जो है ना वो इमेजेस लेता है, तस्वीरें जब आप खींचते हैं कैमरे से। आप इस सेटिंग को चेंज करके डायरेक्टली JPG भी कर सकते हैं, वो सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन होती है कैमरे की सेटिंग्स में। लेकिन आपने अगर कोई इमेज ली है, ठीक है, किसी से ली है, फाइल्स ऐप में है, या आपने अपनी फोटो से ही फाइल्स ऐप में किया, तो आईफोन की फाइल्स ऐप में आप जाएंगे, वहां से आप तस्वीर को खोल के उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं JPG में या PNG में या HEIF में। आप इन तीनों फॉर्मेट्स में से किसी में भी उसको वहां से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको डायरेक्टली कन्वर्जन की मिल गई है ऑप्शन, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक छोटा सा बट काफ़ी हैंडी फीचर है। तो इसमें क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपका आईफोन चार्जिंग में लगा है, खासतौर पे गर्मियों में, अगर आपने मतलब पंखे के नीचे उसको लगा दिया या वैसे किसी गर्म जगह के ऊपर उसको चार्जिंग पे लगा दिया आईफोन को, तो आईफोन जो है ना वो जब हीट अप ज़्यादा हो जाता है ना, तो चार्जिंग को बहुत स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग हीट जनरेट करती है, और इस चार्जिंग के बारे में भी भाई मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये चार्जिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को किस तरह 100% पे रख सकते हैं आप, बिल्कुल 100% पे, तो उसके लिए वीडियो है, उसका भी यहाँ पे मैं थंबनेल दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा आई बटन में। और ये तीनों वीडियोस जो मैंने बताई हैं, iOS 16 वाली 2 वीडियोस, और ये तीसरा पार्ट है इसका, ठीक है, और उसके अलावा एक और वीडियो जो चार्जिंग वाली है, सबका आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो आप यहाँ से जाके जरूर देखिएगा इन वीडियोज को।
तो इसमें क्या होता था कि जब ओवर हीट होने लगता है, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओवर हीटिंग आईफोन के लिए जानलेवा हो सकती है, आईफोन की खास तौर पर बैटरी के लिए। तो जब ओवर हीट होता है तो एप्पल इससे बचने के लिए क्या करता है, चार्जिंग को स्लो कर देता है ताकि हीट कम जनरेट हो और आपका आईफोन ठंडा रह सके। तो इस वजह से आपकी चार्जिंग काफ़ी स्लो हो जाती है। लेकिन आप लोग मतलब परेशान हो रहे होते हैं कि यार क्यों नहीं चार्ज हो रहा, क्या मसला है, चार्जर तो नहीं ख़राब हो गया, आईफोन तो नहीं ख़राब हो गया, बैटरी तो नहीं ख़राब होगी। तो इस सब से बचने के लिए अब एप्पल ने क्या किया है कि जब भी ऐसा कोई मौका आएगा कि आपका चार्जिंग थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई है या चार्जिंग स्लो हो गई है, तो एप्पल जो है वो एक नोटिफिकेशन दे देगा कि चार्जिंग को पॉज कर दिया गया ड्यू टू ओवर हीटिंग। और जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग पॉज हो गई, चार्जिंग रुक गई, अब जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो उसकी चार्जिंग ऑटोमेटिक दोबारा शुरू हो जाएगी। और ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओवर हीटिंग की वजह से है। तो या तो आप इसको किसी ठंडी जगह पर ले जाएं, वहां चार्जिंग पर लगा दें, या यहाँ पे रखना है तो अभी थोड़ी देर सब्र कर जाएं, जब ये ओवर हीटिंग खत्म हो जाएगी तो वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपका आईफोन दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये एक हैंडी फीचर हो सकता है इन केस के आप इसको गर्मी में चार्जिंग पे लगाते हैं। और वैसे मैं इस चीज़ को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हीट जो है वो आपके आईफोन की दुश्मन है, या किसी भी और मोबाइल की फ़ोन की हीट जो है वो दुश्मन है। ठीक है गाइज, तो ये कुछ फीचर्स थे जो न्यू मुझे पता चले, जिसके लिए मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा iOS 16 के हिडन फीचर्स का, और ओवरऑल iOS 16 के फीचर्स का तीसरा पार्ट है ये। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और फीचर्स भी पसंद आए होंगे। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक जरूर कर देना, और जाने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।